पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं टो वॉकिंग को लेकर के कि पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों में सारी चीज़ें जो कुछ भी वो एक्टिविटीज़ वगैरह या एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवा रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट तो है, बट जिन बच्चों की टो वॉकिंग है वो टो वॉकिंग ठीक नहीं हो रही, वो अभी भी टो वॉकिंग कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप उसकी टो वॉकिंग करने के लिए क्या कुछ, टो वॉकिंग को ठीक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का ये रिप्लाई आ रहा है कि मैम या सर हम लोग उसकी खूब अच्छे से मालिश करते हैं, मीन्स ऑयल से मालिश करते हैं बहुत अच्छे तरीक़े से। तो यही तो गलत है, कभी भी काफ मसल्स उसका टाइट है इस वजह से वो टो वॉकिंग कर रहा है, और अगर वो टो वॉकिंग कर रहा है और आप उस पर मालिश कर रहे हैं तो जो काफ टाइट है वो उससे और टाइटनेस बढ़ेगी, क्योंकि मालिश जब भी की जाती है तो एक हेल्दी बॉडी में मालिश की जाती है ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो। और आप लोग अगर जो टो वॉकिंग कर रहे हैं, जो बच्चे टो वॉकिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को आप अगर मसाज कर रहे हैं तो उससे उसकी टाइटनेस, उसकी काफ मसल्स की जो टाइटनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बच्चों की टो वॉकिंग ख़त्म बिल्कुल हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो वाइब्रेटर भी चला रहे हैं बच्चों की काफ मसल्स पे, वो काफ की स्ट्रेचिंग भी करवा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने उन्हें बताया है स्ट्रेचिंग। बट वो गड़बड़ यही कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के साथ साथ वो बीच में अपना ऑयल मसाज भी डाल दे रहे। ऑयल मसाज की क्या ज़रूरत है, वो बच्चा आपका बिल्कुल सही है, उसे थोड़ी किसी तरीके का बॉडी पेन है या कोई बॉडी ऐक है तो आप उसको ऑयल मसाज कीजिए बट पूरी बॉडी पे कीजिए, बट उसके नी से नीचे के एरिया पे उन बच्चों को जिनकी टो वॉकिंग है उनको ऑयल मसाज नहीं कीजिए। उससे आपकी प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, कम कभी नहीं होंगी। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर एंड टो वॉकिंग पे। तो टो वॉकिंग और डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर हो क्यों रहा है, सबसे बड़ी बात रीज़न जानना ज़रूरी है। जो बच्चे डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर में बैठ रहे हैं और जो टो वॉकिंग कर रहे हैं, हमारी काफ मसल्स में एक टेंडन होता है, वो टेंडोएक्लिस, तो वो टेंडन जो है वो टेंडन ही उनका टाइट है, उस वजह से वो बिल्कुल भी मतलब टो वॉकिंग टोज़ पे अपने चल रहे हैं, और जब भी उन्हें बैठाला जा रहा है तो वो डब्ल्यू सिटिंग पॉस्चर पे ही बैठ रहे हैं। तो उसके लिए आप उसको वाइब्रेटर, हमारा जो भी वाइब्रेटर मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो वाइब्रेटर, उसको वाइब्रेटर यूज़ कीजिए। उसका पूरा आप हिप टू काफ आप उसको वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप उसके जॉइंट का मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, बट हाँ आप उसको मसाज नहीं दे सकते बिल्कुल भी। आप उसे ऑयल से मसाज देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करना है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ऐसे डब्लू शेप में अगर आपका बच्चा बैठता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने दिखाया है कि कैसे बच्चे को बैठाना चाहिए, और उसको एक्टिविटी कराने जब आप बैठाते हैं तो अगर भागना चाहता है बच्चा, उसको थोड़ा बहुत दर्द होगा, जो डब्लू शेप में कंटिन्यूसली बैठा है बच्चा, तो मसल का टाइटनेस की वजह से वो भागना चाहेगा, थोड़ी देर के लिए रोएगा भी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ऐसे बैठाना होता है। कुछ दिन बैठाने के बाद बच्चा हैबिचुएट हो जाता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इसी पोजीशन में हमेशा बैठाएं और एक्टिविटी कराएं। अभी बच्चे को पालथी मार के बैठाया गया है क्रॉस सिटिंग में। इसके बाद एक और पोजीशन होता है, उसमें हम लोग को बच्चे को ऐसे बैठाते हैं स्क्वैट सिटिंग में, और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखे रहते हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। स्टार्टिंग में कम समय के लिए बैठाते हैं, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते जाते हैं। उससे बच्चा भी हैबिचुएट होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो इजीली आपको जो भी एक्टिविटी आप कराना चाहेंगे उसमें कोऑपरेट करेगा। ये वीडियो उसी बच्चे का है जिसके बारे में हमने बताया था कि डब्लू शेप में बैठता है। तो रेगुलरली इसका स्ट्रेचिंग किया जाता है,
काफ मसल टाइट है तो उस पर वाइब्रेटर यूज करते हैं हम लोग, ताकि रिलीज होवे उसका टाइटनेस। और इसको ऐसे बैठाया जाता है, इसी पोजीशन में उसको एक्टिविटी कराया जाता है। शुरुआत में कुछ दिन रोया था बच्चा, लेकिन अब आराम से कर लेता है एक्टिविटी। ऐसे बैठ लेता है, 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली बैठ लेता है। कभी कभी रोने भी लगता है, भागना चाहता है, क्योंकि उसको वहाँ खिंचाव होती है तो दर्द होता है। और जब बच्चे ज़्यादा बेचैन होने लगें तो आपको एक्सप्रेशन देख के समझ जाना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। और जब प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट दे दें। फिर थोड़ी देर के रेस्ट के बाद आप फिर से वही एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर घर में आप 2-3 घंटे का गैप दे दें, उसके बाद वही एक्टिविटी फिर से रिपीट कर सकते हैं। हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि काफ मसल अगर टाइटनेस उसमें है तो आप ऑयल से मसाज कभी भी नहीं करें, नहीं तो टाइटनेस और बढ़ेगी। उसकी जगह आप वाइब्रेटर का यूज कर सकते हैं, जो कि मसल को रिलीज करेगा।